Dear students, I'm Dr. Nusrat Gul, and today we'll be discussing charge transfer transitions और स्पेसिफिकली आज के इस लेक्चर में मैं आपको मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर समझाऊंगी जिसको कि हम MLCT भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देती हूँ अबाउट दिस चार्ज ट्रांसफर सो दैट आप ये लेक्चर जो है ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकें एंड यू कैन अप्रिशिएट इट। तो हमने डीटी ट्रांजिशंस पढ़ी, हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज जब इससे एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांजिशन करती है, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, जिसके नतीजे में हमें कॉम्प्लेक्सेस कलर दिखते हैं। उन डीटी ट्रांजिशंस के अलावा हमारे पास कुछ चार्ज ट्रांसफर्स हैं जो हमें इन आयंस के स्पेक्ट्रा इन आयंस का स्पेक्ट्रा दिखाते हैं एंड वी कैन सी कलर्ड कॉम्प्लेक्स आयंस। टू मूव डायरेक्टली टू द टॉपिक, हमारे पास ये जो चार्ज ट्रांसफर्स हैं, these are mainly of four types। पहला हमारा जो है ये है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, राइट, जिसको हम मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा rather I am going to discuss ligand to metal charge transfer first anyways। इसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है दैट इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय द लिगेंड एंड आर एक्सेप्टेड बाय दिस मेटल। जो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें लिगेंड टू मेटल शेयर हो जाते हैं। देन वी हैव गॉट मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर्स, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारे मेटल आयंस है, एक ही कॉम्प्लेक्स में मेटल आयंस डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होते हैं। जैसे वी हैव गॉट, अगर ए हमारा मेटल आयन है, A2 पॉजिटिव है, दूसरा A3 पॉजिटिव है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क है, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रांजिशन होता है, जो हमारा ये चार्ज ट्रांसफर होता है, इट हैपेंस फ्रॉम वन मेटल टू अनदर। और हमारे पास एक और चार्ज ट्रांसफर है जिसको हम कहते हैं लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें अगेन एक लिगेंड से दूसरे लिगेंड में चार्ज ट्रांसफर होता है। सो इसको अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी इन सारी चीजों को। सो ये जो चार्ज ट्रांसफर्स हमारे होते हैं, ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं, और कब हम कह सकते हैं चार्ज ट्रांसफर्स ये लाइक दे आर फैसिलिटेटेड टाइप, ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर में अच्छे से समझा दी जाएंगी। सो फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर्स, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, दैट रिजल्ट इन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, एब्जॉर्ब्स एनर्जी, इट एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस, और जिसकी वजह से हमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा मिलते हैं। तो पहला जो मैंने आपको समझाया, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, हियर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम लिगेंड ऑर्बिटल टू मेटल ऑर्बिटल। दूसरा हमारा है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, हियर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम मेटल ऑर्बिटल टू लिगेंड ऑर्बिटल। और तीसरा हमारा है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो here the transfer of electrons takes place from metal orbital to ligand orbital. It is also referred to as intervalence charge transfer, ठीक है। In this case, the electron transfer will take place in the same complex from one metal orbital to another. The metal ions involved have different oxidation state. So ligand to ligand charge transfer, here the transfer of electrons takes place from ligand orbital, from one ligand orbital to another ligand orbital, इसको interligand charge transfer भी कहा जाता है। इन सारे चार्ज ट्रांसफर्स को होने के लिए एक प्रिलिमिनरी शर्त ये है कि अगर यहाँ लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो लिगेंड जो हमारा है, हमारे लिगेंड में इट शुड हैव गॉट these filled these orbitals, और जहां पे जाएगा मेटल में जा रहा है तो मेटल में के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। सो ट्रांसफर ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम अ फिल्ड ऑर्बिटल टू अ वैकेंट ऑर्बिटल, राइट। यानी कि जो भी हमारे पास जो भी ट्रांजिशन है उसमें अगर मेटल टू लिगेंड है तो मेटल जो हमारा है दैट मस्ट बी फिल्ड, और लिगेंड जो है इसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, राइट। तो इसी तरह से एक मेटल से दूसरे मेटल, जिस मेटल से जा रहा है उसमें फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ओके, नाउ पहली बात ये है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशंस क्या है इसमें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशंस ये है कि हमारे पास ये रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं,
ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या हो जाता है कि ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो ट्रांजिशन है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इट गोज फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, तो हमारा जो लिगेंड है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इसी तरह से जो हमारा मेटल है ये एक्सेप्ट कर रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। तो एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी चीज रिड्यूस हो रही है, तो ऑब्वियसली इनको हम क्या कहेंगे, वी विल नेम देम एज रिडॉक्स ट्रांजिशन। तो ये हमारी जो होती है ना, ये रिडॉक्स ट्रांजिशंस होती है। फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है। तो जब ये हमारी ट्रांजिशंस अल्ट्रा वायलेट ये हमारे अल्ट्रावायलेट रीजन में ऑब्जर्व होते हैं, इट शोज इंटेंस कलर व्हेन इट फॉल्स इन द विजिबल रीजन, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट रीजन में अगर फॉल करेंगे तो वायलेट ही दिख जाएंगे, लेकिन अगर ये विजिबल रीजन में फॉल करते हैं तो दे विल शो इंटेंस कलर। दे आर लेपोटे एंड स्पिन अलाउड, ये लेपोटे और स्पिन अलाउड होते हैं, और ऑब्जर्व्ड इन ऑलमोस्ट ऑल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। अगर कहीं पे डीडी ट्रांजिशंस नहीं भी होते हैं, स्टिल वी मे ऑब्जर्व कलरफुल स्पेक्ट्रा, तो उसकी वजह ये होती है कि सच ट्रांजिशंस अकर, जिसकी वजह से हमारी कॉम्प्लेक्स हमें कलर दिखते हैं। तो पहली चीज जो हमारी है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। बिफोर डिस्कसिंग दिस लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देती हूँ। इसमें हमारा जाएगा लिगेंड से मेटल में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसको ये एनर्जी गैप कवर करना पड़ेगा, यानी कि ये हमारा इसको डेल्टा ई कवर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू in order to move from this ligand orbital to metal orbital, ठीक है। यानी कि लिगेंड से मेटल में जाने के लिए इसके पास इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी ट्रांजिशन हो पाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो अब्जॉर्ब्ड लाइट होती है उसके अलावा जो भी लाइट्स होती है, तो क्या कहते हैं उसको, हम उसी के हिसाब से हमें वही कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिल जाता है, जो उसने अब्जॉर्ब किया है वही कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिल जाता है। ये हमने इससे पहले डिस्कस किया है डीडी ट्रांजिशंस में। तो क्या होता है ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर, व्हाट हैपेंस, बेसिकली ये जो लिगेंड है, इस बेसिकली ये जो लिगेंड है, तो इस लिगेंड की एनर्जी कम हो जाती है, नहीं कम नहीं बल्कि ज्यादा हो जाती है, ठीक है। लिगेंड की एनर्जी ज्यादा हो जाती है और मेटल की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। ये हमारा लिगेंड है, ये मेटल है, ठीक है ना। और इनके बीच जो है ये जो हमारे बीच वाली इनकी एनर्जी गैप है, दैट विल बी डेल्टा E1, ठीक है ना। कंडीशंस हमारे पास ऐसे होने चाहिए फॉर दिस, ये चार्ज ट्रांसफर तब सबसे ज्यादा फैसिलिटेट हो जाएगा जब लिगेंड की एनर्जी मतलब ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, और मेटल की एनर्जी कम हो जाएगी। जितनी लिगेंड की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और जितनी मेटल की एनर्जी कम हो जाएगी, उतना ये एनर्जी गैप जो है, ये डेल्टा E1 ये कम हो जाएगा। और जितना ये डेल्टा E1 कम हो जाएगा, उतना जो हमारा जो ट्रांजिशन है, देयर विल बी ईज ऑफ लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। देयर विल बी ईज ऑफ लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। सो जब ये डेल्टा E हमारा कम हो जाता है, ठीक है ना, जब ये हमारा डेल्टा E कम हो जाता है, तो डेल्टा E के कम होने से क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है ना। डेल्टा E के कम होने से वी नो डेल्टा E इज इक्वल टू H न्यू इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, ठीक है ना। हमारा जो डेल्टा E है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि डेल्टा E के कम होने का मतलब ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये कम हो जाएगी। इट इज डेल्टा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि हमारा लैम्डा या वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा रादर, ठीक है। with the decrease in delta E, lambda will increase, it will increase, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको इसी से क्वेश्चन सॉल्व करने, सो बी वेरी केयरफुल। मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें आगे आपको सॉल्व करके भी दे दूंगी, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इसके साथ में पता है वेव नंबर भी हमारा विद दिस डिक्रीज वेव नंबर भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें जहन में रखनी है कि अब ये चीजें कम कैसे होंगी। सो देयर विल बी डिफरेंट फैक्टर्स दैट विल लीड टू अ रिडक्शन ऑफ दिस डेल्टा ई। रिडक्शन कैसे, रिडक्शन इस तरह से कि जो जो चीजें मेटल की एनर्जी को बढ़ाएंगी और लिगेंड की एनर्जी को कम करेंगी, वो सारी चीजें फैसिलिटेट करेंगी कि इस लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर को। बेसिकली हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें इस लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर को फैसिलिटेट करेंगी। ओके, नाउ
सबसे पहले दिस टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर इज ऑब्जर्व्ड इन पाई डोनर लिगेंड्स सच एज हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, ये सारी सल्फाइड्स, नाइट्राइड्स और ऑक्साइड्स, इन सारे ये सारे हमारे पास जितने भी हैलाइड्स है, ये हैलाइड्स दिखाते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है ना। तो इसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे पास लिगेंड जो है ना वो पाई डोनर्स होने चाहिए। Now it occurs from a low energy filled ligand orbital to a high energy vacant orbital with a high oxidation state, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी, ये हमारा हो जाएगा लिगेंड टू मेटल, है ना। तो लिगेंड टू मेटल तभी पॉसिबल है जब लिगेंड जो है इसकी एनर्जी लोअर है, दिस इज द एनर्जी बार, तो इसकी एनर्जी लोअर है, सो इट ऑलवेज ऑकर्स फ्रॉम द लो एनर्जी दिस लिगेंड ऑर्बिटल, और इसमें क्या होनी चाहिए फिल्ड ऑर्बिटल्स टू अ हाई एनर्जी वेकेंट मेटल ऑर्बिटल, और इस मेटल ऑर्बिटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारा है इट शुड बी हायर। ओके, लेट्स रेज इट। ओके फाइन, चलिए, द मेटल may belong to any category, main group, transition or inner transition. Redox reactions take place when ligand is oxidized and metal is reduced as already explained. चलिए जी, इसको हम देख लेते हैं। ये हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग LMCT डेल्टा E1 डिक्रीजेस, जब लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर होती है, जो डेल्टा E1 जो कि मैंने आपको अभी समझाया था ये डिक्रीज होता है, उससे क्या हो जाता है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, ठीक है, वेव नंबर डिक्रीज होता है और वेव लेंथ इंक्रीज होती है। मैं इससे पहले वाले इसमें आपको समझा चुकी हूँ स्लाइड में ये। सो ये जो लिगेंड है इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ये एनर्जी बार हमारा यहाँ पे, ये एनर्जी बार हमारा है, जस्ट वन मोमेंट, oh there is some anyways, तो ये हमारा ये हमारा एनर्जी बार है, तो ये हमेशा होती है फ्रॉम ऑक्यूपाइड लिगेंड ऑर्बिटल टू अनऑक्यूपाइड मेटल ऑर्बिटल, और इस चीज के लिए क्या होता है लिगेंड की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, मेटल की एनर्जी कम होती है। ये मैं आपको अगेन बार बार कह रही हूँ, जो फैक्टर्स लिगेंड की एनर्जी को जितना ज्यादा करेंगे उतना LMCT ज्यादा अच्छे से होगा, इतना LMCT ये हो जाएगा, फैसिलिटेट हो जाएगा। और जिन जिन फैक्टर से मेटल की एनर्जी कम हो जाएगी, लिगेंड की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मेटल की एनर्जी कम हो जाएगी, ये एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाएगा। जो फैक्टर्स इस एनर्जी गैप को डिक्रीज करेंगे वो फैक्टर्स LMCT यानी कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर को फैसिलिटेट करेंगे, जिसका मतलब है इट विल बी मोर इंटेंस। इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, कितने ट्रांजिशंस होते हैं वो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वो ईज ऑफ ट्रांजिशन पे भी डिपेंड करता है, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई, जितना डेल्टा ई कम उतना LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ज्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि जो इसका बैरियर जो इसको क्रॉस करना होगा फ्रॉम दिस ऑक्यूपाइड लिगेंड ऑर्बिटल टू द अनऑक्यूपाइड मेटल ऑर्बिटल, ये जितना छोटा होगा उतनी इसकी एनर्जी कम चाहिए होगी। ओके, फॉर लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर लिगेंड्स मस्ट, लिगेंड्स को क्या होना चाहिए फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल इसके पास फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो व्हाट इट विल शेयर, ये क्या देगा, ठीक है। सो कुछ देने के लिए इसके पास होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन पहले, सो इट मस्ट हैव फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, इसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये इट शुड बी रेडिली इट शुड बी रेडी टू शेयर दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, जितना इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतना ये रेडिली इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा। डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा E1, जो हमारी डेल्टा E1 की वैल्यू है, तो जहां जैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, जितनी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है उतनी ये जो हमारी वैल्यू है ये वाली, ठीक है ना, लिगेंड से मेटल वाली जो डेल्टा E की वैल्यू है उतना ये कम हो जाती है, ठीक है ना। दस LMCT ऑफ हैलोजेंस विल फॉलो द ऑर्डर, ये क्या फॉलो करेगा ऑर्डर, ये फॉलो करेगा आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है ना। सो आयोडीन जो है इसमें इसकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या हाईएस्ट साइज भी कह सकते हैं, तो इसी तरह से ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो इनका जो LMCT या लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर जो होगा ये ऑर्डर फॉलो करेगा। Thus, the intensity of charge transfer and the pi bonding also increase in the same order. जिस हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज हो रही है उसी तरह से हमारी पाई बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है और हमारा जो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा उतना ही इंटेंस हो रहा है। ये देख लीजिए हमारा, ये इसमें तीनों में मेटल आयन सेम है, मर्करी मर्करी मर्करी, लेकिन आप देख लीजिए क्लोरीन की एनर्जी ये है, ब्रोमीन की एनर्जी ये है और आयोडीन की एनर्जी ये है,
ठीक है ना। इसमें आपको एक और छोटी सी चीज मैं समझा सकती हूँ जो कि आपको आगे भी समझ आएंगे। तो ये जो एटॉमिक साइज है ना, जो आउटर मोस्ट क्या कहेंगे हम इसको, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होगा, अगर ये साइज है तो इसका ये साइज होगा और इसका ये साइज होगा, ठीक है ना। ये चीज इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगी, साइज जो है ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा। और जब लिगेंड की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, आप देख रहे हैं ये इस तरह से इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, यू आर जस्ट वाचिंग इट, ये इस तरह से इंक्रीज हो रही है फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, और हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो इसकी वजह से क्या है, ये जो हमारा गैप है लिगेंड टू मेटल का जो गैप है ये डिक्रीज हो रहा है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो सबसे ज्यादा जो ligand metal charge transfer feasible होगा, it will be in this case I and mercury, iodine and mercury। thus इसमें क्या होगा, ये सबसे ज्यादा गैप है तो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइट ये करेगा absorb, it will absorb ultraviolet and appear white, followed by this bromine, it will absorb violet and appear yellow, followed by this chlorine, it will absorb green and appears red। ligand should share the electrons with the metal easily, should be easily oxidizable, जो कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी रिलेटेड है। लार्जर द साइज ऑफ द ligand ग्रेटर द LMCT, ये मैं चीज आपको समझा चुकी हूँ कि जितना साइज बढ़ जाएगा एटम का उतना उसका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की। और जिसकी वजह से ये गैप डिक्रीज हो जाएगा, ये गैप डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारी डेल्टा ई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जो फैसिलिटेट करेगा इस ligand मेटल चार्ज ट्रांसफर को। 4 LMCT metals must have। अब मेरे ख्याल से ये उतना ज्यादा ये मुश्किल नहीं है ये करना, प्रेडिक्ट करना। जैसे मैंने आपको कहा कि जितनी लिगेंड की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, उतना ये फैसिलिटेट हो जाएगा, इसको इसको नीचे से हमें ऊपर लाना है। और जितना मेटल मेटल जितना नीचे जाएगा, जितना मेटल की एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, उतना ये गैप कम हो जाएगा, ठीक है। सो वो सारे फैक्टर जो मेटल के इस एनर्जी को कम करेंगे, सारे फैक्टर जो इस मेटल की एनर्जी को कम करेंगे, दे विल फैसिलिटेट दिस LMCT या लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, सो I'm sorry, let me erase it first, इसको erase करते हैं। okay, now metals must have vacant orbitals to accept the electrons shared by the metal। obviously जब तक इनके पास vacant orbitals नहीं होंगे, they can't accept the electrons जो उनको शेयर हो जाते हैं किसकी तरफ से, हमारे इस ligand की तरफ से। in order to decrease the value of delta E1, metals must have, इस वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए मेटल्स के पास क्या क्या होना चाहिए, जाहिर बात है स्मॉलर साइज, यानी कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हम इस फिगर में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को, वन मोमेंट। ओके, ये हमारा लिगेंड है और ये मेटल है हमारा, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। जितना इस मेटल का साइज बढ़ता चला जाएगा, 3D 4D और 5D, आप देख रहे हैं 5D की सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, फॉलोड बाय 4D, फॉलोड बाय 3D, ठीक है ना। तो एनर्जी गैप सबसे कम कहाँ है, ठीक है, एनर्जी गैप सबसे कम कहाँ है, डेल्टा E1 सबसे कम है, क्योंकि 3D इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है मेटल के, और 3D इलेक्ट्रॉन जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उतनी एनर्जी कम हो जाएगी। इसी तरह डेल्टा E2 इज ग्रेटर फॉलोड बाय डेल्टा E3। तो जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता चला जाएगा मेटल के केस में, मेटल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। आई विल अगेन जस्ट ट्राई एंड शो यू once more so that there isn't any room of confusion, but here is some problem। okay, anyways, तो जितना लिगेंड की एनर्जी हमें वहीं पे है, तो मेटल की एनर्जी को हमें कम करना है। मेटल की एनर्जी कम उसी सूरत में होगी जब इसका जो होगा ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, सो इसका साइज कम हो जाएगा। तो जितना साइज ज्यादा होगा मेटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जितना मेटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए 3D में एनर्जी गैप भी नोटिस कर लीजिए, 4D में अगेन नोटिस द एनर्जी गैप, 5D में अगेन नोटिस द एनर्जी गैप। तो जितना आपका ये बढ़ता चला जाएगा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उतनी आपकी एनर्जी जो है वो भी बढ़ती चली जाएगी, और जितनी आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी ये गैप आपका इंक्रीज होता जाएगा। आई एम अगेन जस्ट ट्राइंग टू से दिस कि ये जो हमारा लिगेंड है, हमारी कोशिश ये रहेगी लिगेंड की एनर्जी ज्यादा हो जाए, मेटल की एनर्जी कम हो जाए। तो लिगेंड की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी और मेटल की एनर्जी जितनी कम होगी, उतना हमारा जो है
ये डेल्टा ई या जो लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर का जो गैप है ये हमें डिक्रीज हो जाएगा. Increase in the size of atomic orbitals increases its potential energy, which in turn results in increase in the value of delta E. Thus, ligand remaining same, smaller the value of the size of the metal ion, smaller is the value of delta E, which in turn results in lower frequency, lower wave number, larger wavelength, and also increase the intensity of ligand metal charge transfer. यानी कि ये जितना डेल्टा ई छोटा हो जाएगा उतना दिस लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर भी इंक्रीज हो जाएगा. उसके साथ साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेव नंबर कम हो जाएगा, सिर्फ वेव लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है ना. यानी कि इन दिस केस वी विल ऑब्जर्व द highest number of this largest value of wave length followed by 4D followed by 3D. The ligand remaining the same, smaller the value of the size of the metal ion, the value smaller is the value of delta, which in turn results in lower frequency, lower wave number, larger wavelength, and also increase the intensity of ligand metal charge transfer. On moving down a group, LMCT energy gap increases and results in a decrease in this LMCT. So जितना हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, no, this will increase LMCT rather. जितना हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो तो हमारा जो है ग्रुप में जब हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने का मतलब ग्रुप के ऊपर हमारा 3D होगा, फिर 4D, नीचे वाले में 4D होगा, फिर 5D होगा. तो उससे क्या हो जाएगा, ये LMCT जो एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है ना. और दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन डेल्टा ई एंड नॉट डिक्रीज. ये डिक्रीज नहीं है, दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन डेल्टा ई, जिसकी वजह से हमारी LMCT जो है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर जो हमारा है वो इट विल बी लेस इजी. ठीक है ना. सो वी हैव टू रिमेंबर ये दो चीजें हमें मतलब रादर एक चीज अगर हम प्रॉपर्ली रिमेंबर करें तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस. डेल्टा ई से हमें सारी चीजें रिलेट करनी है. जो जो फैक्टर्स इस डेल्टा ई को डिक्रीज करेंगे वो LMCT को फैसिलिटेट करेंगे, चाहे वो फैक्टर लिगेंड की एनर्जी को ज्यादा करें या चाहे वो फैक्टर मेटल आयन की एनर्जी को कम करें. ठीक है. So this is effect of increase in the size of metal ion on LMCT as we move down the group. तो आपको याद रखना है ये यहाँ पे decrease नहीं है, ये on moving down the group LMCT energy gap increase. Oh yes, it is decreases this LMCT. जितना on moving down a group, जितना हम ग्रुप में नीचे जाएंगे उतना जो हमारा एनर्जी गैप है वो बढ़ता चला जाएगा और वो डिक्रीज करेगा लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर को. LMCT को डिक्रीज करेगा लेकिन इस गैप को इंक्रीज करेगा. ठीक है. सो वी विल हैव टू रिमेंबर इट. चलिए जी, अब देखते हैं हम इफ द मेटल साइज ऑफ द मेटल आयन डिक्रीजेस व्हाट हैपेंस. तो इसमें तो यहाँ आप क्लियरली देख रहे हैं लिगेंड सेम रह रहा है, तो यहाँ पे मेटल आयन का साइज डिक्रीज हो रहा है. जब मेटल आयन का साइज डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा जो ये डेल्टा ई है, यहाँ से यहाँ तक आप नोटिस कर लीजिए, जो हमारा डेल्टा ई है वो भी डिक्रीज हो रहा है. ठीक है ना. आप विनाजियम में देख लीजिए, क्रोमियम में देख लीजिए, मैग्नीज में देख लीजिए. तो जब हमारा साइज डिक्रीज हो रहा है तो ये डेल्टा ई डिक्रीज हो रहा है. जब ये डेल्टा ई डिक्रीज हो रहा है तो LMCT यानी कि लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर फैसिलिटेट होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, इंटेंसिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. तो आप नोटिस कर लीजिए डेल्टा E3 सबसे कम है, साइज मेटल का सबसे छोटा, followed by delta E2 followed by delta E1. Right. Decrease in the size of the atomic orbital metal का मतलब है decreases its potential energy, which in turn results in the decrease in the value of delta E. Thus ligand remaining same, ligand अगर same रह रहा है, smaller the size of the metal ion, smaller is the value of delta E. उससे क्या होगा, which in turn results in lower frequency चाहिए, lower wave number, larger wavelength, and also increases intensity of LMCT, ligand metal charge transfer की intensity increase हो जाएगी. यानी कि when we move along the period, obviously हमें पता है on moving along the period हमारा जो ये है चार्ज जो हमारा इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है. यानी कि when we move along a period, जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा LMCT लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर ज्यादा फैसिलिटेट हो जाएगा. ओके. Thus LMCT energy gap किससे क्या हो जाता है, increases as the metal moves from top to bottom in a group. Again, यानी कि अब हमारा सारी जो कहानी है ये इस LMCT के इस पे डिपेंड करती है. ये लिगेंड है, मेटल है, ये सारा LMCT लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर इस गैप पे डिपेंड करता है. ठीक है ना. इस डेल्टा ई पे डिपेंड करता है. जब हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
ठीक है ना। तो हमारा जो है ये जो है साइज बढ़ जाता है मेटल्स का, ठीक है ना। जब इसका साइज बढ़ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जब इसका साइज बढ़ जाएगा मेटल का तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली ये जो डेल्टा ई डैश लिखेंगे इसको, ये डेल्टा ई डैश भी बढ़ जाएगा। और जब ये डेल्टा ई डैश बढ़ जाएगा, व्हाट इट विल डू, इट विल डिक्रीज एलएमसीटी। क्या करेगा ये एलएमसीटी को डिक्रीज करेगा एलएमसीटी को, ठीक है। यानी कि वो सारी चीजें, वो कोई भी फैक्टर जो मेटल आयन के जो मेटल आयन की एनर्जी को इंक्रीज करता है, वो कोई भी फैक्टर, चाहे इसका साइज बढ़ने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए, ठीक है ना, या कोई भी वो फैक्टर जो इसके साइज, जो इसकी एनर्जी को इंक्रीज करेगा। जो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ये जो गैप है ये बढ़ जाएगा, डेल्टा ई गैप बढ़ जाएगा। और इस गैप के बढ़ने से क्या होगा, हमारी जो एलएमसीटी है वो व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम लेस इजी, ठीक है। Okay, it will become less easy. I will first erase it. Fine, ये मैंने आपको समझा दिया. Now just you need to pay some attention. चलिए जी. Okay. Now LMCT decrease as we move from left to right in a periodic table, decreasing delta I and thus facilitating ligand to metal charge transfer. फिर से, since it is very important, इसलिए मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ so that you may understand it very clearly. अब हमारा फिर से लिगेंड ये है, सेम लिगेंड है। और मेटल आयन क्या हो रहा है, मेटल आयन इज मूविंग अलोंग अ पीरियड। हमें पता है मेटल आयन का साइज क्या जो है, ये डिक्रीज हो जाता है व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड, ठीक है। जब मेटल आयन का साइज डिक्रीज हो जाएगा, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी कि सी का साइज सबसे कम होगा, फॉलोड बाय बी, फॉलोड बाय ए का साइज सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब है ए की जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। एनर्जी ए की सबसे ज्यादा होगी, ये हमारा एनर्जी बार है, ठीक है। इसके बाद बी की एनर्जी इससे थोड़ी कम होगी, ठीक है ना। सी की एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी क्लियर, जो ही साइज कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ये डिक्रीज हो रही है इस मेटल की, उससे क्या हो रहा है, हमारा डेल्टा ई जो है, ये डेल्टा ई जो है हमारा, ये डिक्रीज हो रहा है। ये हमारा डेल्टा ई, ये डेल्टा ई डैश, और ये हमारा डेल्टा ई डबल डैश, ठीक है ना। तो हमें पता है डेल्टा ई डबल डैश जो है इसकी वैल्यू लीस्ट है, ठीक है। तो LMCT जो होगा वो सबसे ज्यादा इसी में होगा इन दिस केस। सो डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द मेटल आयन, अगेन आई एम सेइंग इट रिपीटेडली, डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द मेटल आयन डिक्रीजेस दिस डेल्टा ई। ये जो इस LMCT एनर्जी गैप को ये डिक्रीज करता है। और जब ये एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है तो हमारा जो है ट्रांजिशन लिगेंड टू मेटल discharge transfer, ये जो है it is facilitated, right? Now decreases on increasing the oxidation state of the metal and favoring LMCT. Again, जब oxidation state metal का ये हो जाता है increase, तब भी ये जो gap हमारा है ligand to metal energy gap delta E, ये decrease हो जाता है और favor करता है LMCT को। जब ligand की energy increase हो जाती है, ठीक है, जब ligand की, ये हमारा ligand है, ये हमारा metal है, हमारा मकसद है इस डेल्टा ई को डिक्रीज करना। चाहे ये डिक्रीज हम लिगेंड की एनर्जी ज्यादा करने से करें, लिगेंड की एनर्जी ज्यादा करेंगे, मेटल को वही रखेंगे तब भी ये डेल्टा ई डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। लिगेंड को वही रखेंगे, मेटल की एनर्जी को डिक्रीज करेंगे तब ये डेल्टा ई डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि जब हम लिगेंड की एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तब भी ये जो है हमारा डेल्टा ई जो है, ये हमारा डेल्टा ई डिक्रीज हो जाएगा। and it will facilitate ligand metal charge transfer. वही कह रहे हैं कि it decreases on increasing the energy of the ligand. उससे क्या हो जाएगा, अगेन उससे हमारा जो बैरियर है, ये जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है, ये कम हो जाता है। नाउ अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर कि ये दे विल बी वेरी हेल्पफुल। आई केम अक्रॉस दिस क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर वीडियो एंड आई रियली लव्ड देम। और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत हद तक क्लियर करेंगे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। हमारे पास VO4 ट्राई नेगेटिव, डाई नेगेटिव एंड -1 नेगेटिव, ठीक है ना। वी हैव गॉट डिफरेंट मेटल आयंस, ठीक है, वेनाडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज, और यहाँ पे हमारा लिगेंड ऑक्सीजन है। मगर वेनाडियम, क्रोमियम और मैंगनीज का जो है, इन तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। एंड व्हाट इज दैट ऑक्सीडेशन स्टेट?
वनाडियम का +5 है, क्रोमियम का +6 है और मैंगनीज का +7 है। तो अगर आपको याद होगा, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा मेटल आयन का, उतना डेल्टा ई कम हो जाएगा, और जितना डेल्टा ई कम हो जाएगा उतना उतना हमारा जितना डेल्टा ई कम हो जाएगा उतना हमारा जो है ये फैसिलिटेट हो जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रिडिक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ LMCT। तो आप ये देख लीजिए क्लियरली MnO4 1 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है, और इसका जो LMCT जो होगा सबसे कम होगा, तो इट विल बी हाईएस्ट इन दिस केस MnO4 followed by CrO4 followed by -3. It will follow this order. It will follow which order? ये follow करेगा किस order को? ये follow करेगा इस oxidation state के order को। जितना oxidation state ज्यादा होगा उतना energy gap कम होगा, और उतना जो हमारा ligand to metal charge transfer है ये facilitate होगा। Higher the oxidation state, lower is the LMCT energy gap delta E and greater is the ease of transition, thus order will be। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे ज्यादा पहले लिखना है, followed by lesser followed by the least। अब ये कह रहे हैं कि what will be the increasing order of required wavelength, जो हमें wavelength चाहिए होगी इसकी ऑर्डर क्या होगी। यहाँ पे आप हमें इसी से यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि डेल्टा E is least in this case, in which case MnO4, ठीक है ना, डेल्टा E is least, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि डेल्टा E जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सो डेल्टा वेवलेंथ जो होगा सबसे ज्यादा इन दिस केस होगा, फॉलोड बाय दिस केस, फॉलोड बाय दिस केस, ठीक है ना। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जो हमारी वेवलेंथ का होगा वो होगा MnO4, CrO4 एंड VO4, ठीक है ना। मैं अगेन यह चीज आपको समझा रही हूँ कि ये जो हमारा MnO4 है इसमें एनर्जी सबसे कम चाहिए होगी, तो वेवलेंथ इसमें सबसे ज्यादा चाहिए होगी, बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे इस केस में हमारा जो मैंगनीज है, मैंगनीज का ये जो है ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप इसमें लीस्ट है, सबसे ज्यादा इसमें हो जाएगा LMCT, और LMCT जब सबसे ज्यादा हो जाएगा डेल्टा E बहुत कम है, जिसका मतलब है लैम्डा हमारा जो है ये ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, पूछा मैंने इंक्रीजिंग है, सो आई एम सॉरी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये रहेगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, और इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा ये उल्टी दिशा में होगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए, व्हाट विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिक्वायर्ड वेवलेंथ। चलिए एक और क्वेश्चन हमें इसी वेवलेंथ पे है। सो ये क्या है, व्हाट, इसमें देख लीजिए आप, इसमें लिगेंड सेम है, ठीक है, और चार्ज भी सेम है, तो where does the difference lie? Difference will lie definitely, ये जो है it will lie in the size of these metal ions। ये जो हमारे मेटल आयन्स है इनके साइज में डिफरेंस हो जाएगा। और मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं कि मेटल आयन जो है जितना उसका साइज ज्यादा हो जाएगा उतनी इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। मेटल आयन का साइज जितना ज्यादा हो जाएगा उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा मेटल है। जितना मेटल आयन का साइज ज्यादा हो जाएगा उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और जितनी इसकी ये एनर्जी ज्यादा हो जाएगी उतना ये गैप बढ़ जाएगा, जितना ये गैप बढ़ जाएगा उतना हमारे पास लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर विल बी लेस इजी, राइट। सो लेट मी इरेज इट फर्स्ट, फाइन। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, चलिए जी, ओके। The oxidation state of all the metals is same, but the outermost orbital is in the Re is 5d, Tc 4d, and Mn, oh sorry, it is 3d, Mn, it's not this, okay। ये हमारा मैंगनीज हो गया, Mn इसमें ये 3d में, राइट। चलिए जी, ठीक। तो हम यहीं पे डिसाइड कर सकते हैं 5d किसमें है इसमें, सो हाईएस्ट एनर्जी मेटल आयन की, फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस। तो जो हमारा एनर्जी का मसला है 10 डेल्टा ई विल बी हाईएस्ट इन RE फॉलोड बाय TC फॉलोड बाय RE, बट हम ये चीज जानते ही हैं कि हमारी डेल्टा E जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। डेल्टा E इसमें हाईएस्ट है, सो लैम्डा विल बी लीस्ट। इसके बाद इसमें होगा, इसके अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका यही ऑर्डर रहेगा, हाईएस्ट एनर्जी लोवेस्ट डेल्टा ई, ठीक है ना।
right? Let me just show it with a pointer. So it will be highest delta E, lowest lambda, followed by this. तो इसमें क्या हो जाएगा, since delta E is inversely proportional to lambda, thus the increasing order of ये यही order रहेगा, क्योंकि इसमें being largest in size, डेल्टा E इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा, और डेल्टा E जब सबसे ज्यादा हो जाएगा लैम्डा कम होगा, followed by this. I am sure कि ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी. And the most important part in this is application part. You should be able to apply these concepts to your questions, the problems you'll be asked in your examination. Thank you so much.